नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं और हमेशा हो रहा है कि अब आएगी वैकेंसी, तब आएगी वैकेंसी। कहा जा रहा था कि मार्च के अंत तक वैकेंसी हर हाल में देखने को मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री साहब भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द आएगा, 2-4 दिन बाद आ जाएगा। बहुत इंतजार हुआ, लेकिन अभी तक वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। नोटिफिकेशन कब आएगा, स्टेट वालों का सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जिनका सीटेट में रिजल्ट हो गया है वो कैसे तैयारी करें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें, सारी चीजों पर बात करेंगे। ओटीआर कैसे है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बीपीएससी टीआरई को लेकर के तो हमेशा हो रहा है कि अब आ जाएगा। कहा जा रहा था कि मार्च के अंत तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। शिक्षा मंत्री साहब भी बयान दे रहे थे कि बहुत जल्द रिलीज करेंगे, बहुत जल्द रिलीज करेंगे। अभी तक नोटिफिकेशन देखने को मिल नहीं रहा है सर। आएगा भी या नहीं, क्योंकि एग्जाम डेट तो शेड्यूल है सर। सही बात है कि आपने जो सवाल किया कि आएगा भी कि नहीं आएगा, बिल्कुल। ये बड़ा-सा प्रश्न है। आप इसको ऐसे समझिए कि टीआरई 4.0 का सारा रोस्टर क्लियर है, हर चीज़ लगभग क्लियर है और कुछ दिनों पहले जो दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, ये लोग मिलने भी गए थे, तो वहाँ पर भी आश्वस्त किया गया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण से बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को लौटा दी और फिर उस पर मंथन हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इस बार डोमिसाइल इम्प्लीमेंट होना है। एक तो डोमिसाइल का मामला कोर्ट में भी है, कहीं न कहीं वो भी एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि जैसे पहले क्या होता था कि हर नोटिफ़िकेशन में कॉपी पेस्ट करके कुछ बदलाव करके आगे बढ़ा दिया जाता था। अब डोमिसाइल के कारण कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें प्रभावित होंगी, कौन-कौन सा रूल प्रभावित होगा, इन तमाम चीज़ों को फिर से कैलकुलेट करके नया तैयार करना है। तो कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से विलंब हो रहा है और सरकार की अनिश्चितताएँ भी जिस कदर है कि मुख्यमंत्री वाला भी आप देख रहे हैं प्रकरण लगातार चल रहा है, कि नए मुख्यमंत्री बनेंगे, अब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे वगैरह-वगैरह। पॉलिटिकल सीन जो है कहीं न कहीं ये भी प्रभावित कर रहा है। अब ये सवाल शिक्षा मंत्री जी से होना चाहिए कि आखिर कब आप टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन वो दे तो रहे हैं? लगातार कहते हैं, जब भी पूछा जाता है कि बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि अब लगता है कि उनके हाथ में उतना पावर नहीं है कि जो बोलेंगे वो चीज़ इम्प्लीमेंट वो करवा लेंगे। अच्छा। कहीं न कहीं वो भी दबाव महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ओवरऑल जो चाहेगी उस हिसाब से होगा। यही इलेक्शन रहता आगे चल कर के तो इलेक्शन का प्रेशर अलग होता है और ये जनरल प्रेशर अलग होता है। अब बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद पर सर नई सरकार बनेगी। पता नहीं टीआरई 4 आएगा कि गुम हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। टीआरई 4 आएगा ये तो तय है। अच्छा। एग्ज़ाम का डेट भी आपका तय है। अच्छा। हाँ, क्योंकि रोस्टर वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया है, इसलिए ये आना है। आप बात करेंगे टीआरई 5 का तो वहाँ थोड़ा आपका कन्फ्यूज़न रहेगा। मेरा छात्रों से सिर्फ़ एक बात हमेशा सब दिन कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं, फिर बोलेंगे कि वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में, मेरे हाथ में या आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। छात्रों के हाथ में नहीं है। छात्रों का काम है अच्छे से पढ़ाई करना, खुद को उस लायक तैयार रखना। आप इसको यूँ समझिए कि 45-46 हज़ार मात्र वैकेंसी आपका आना है, 45-46 हज़ार बिल्कुल। और 1 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। 10 लाख, 12 लाख छात्र फॉर्म भरेंगे। अब आपका कॉम्पिटिशन बहुत आसान नहीं रहना है और वैकेंसी 1 टू 5 का अलग बाँटा हुआ है, 6 टू 8 विषयवार अलग बाँटा हुआ है, 9-10 अलग बिल्कुल, बिल्कुल। 11-12 अलग-अलग बाँटा हुआ है। तो अगर आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाएँगे, कैटेगरी बाय कैटेगरी जाएँगे, तो कितनी सीटें बच जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ख़ास करके इस बार जो एस्टेट पास छात्र किए हैं, सीटेट पास छात्र किए हैं, उनके पास 6 महीना, साढ़े 6 महीने का समय अभी है और अभी से अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी को धार देके लगातार 10 घंटे का अगर रूटीन आप फ़ॉलो कर पाते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस टीआरई का जारी नहीं किया जाता है, बल्कि पीवाईक्यू के आधार पर ही एक सिलेबस बनाना होता है। एस्टेट का सिलेबस जारी किया जाता है। तो इसके आधार पर आप आगे लगातार तैयारी में रहें। क्लास 6 टू 10, 6 टू 12 का एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे से पढ़ाई करें और जो पुराने छात्र हैं और नए छात्र भी साथ में डे बाय डे में सिलेबस के अकॉर्डिंग टीआरई के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस में लगातार बने रहें।
तब जाकर आपको परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव होगा और एक सीट आप अपना सुनिश्चित कर पाएँगे। अच्छा सर, अगर ये बातें कि कब वैकेंसी आएगा, अरे 10 दिन, 15 दिन आगे-पीछे जब भी आएगा, वैकेंसी आएगा, ये बात आप श्योर एग्जाम मानिए। डेट फिक्स है, एग्ज़ाम डेट फिक्स है, उसी पर लेगा एग्जाम, उसी पर लेगा। उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। निश्चित रूप से आ जाए बिल्कुल। तो अब अप्रैल में मैक्सिमम संभावना है कि आ जाएगा। पहले हम भी बोलते थे कि मार्च लास्ट में आ जाएगा, चूँकि दिलीप जी सब आंदोलन करने गए थे, तो वहाँ आश्वस्त इनको किए थे और हम लोग भी पूरा भरोसा है। अब उसके बाद हुआ कि नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फर्स्ट वीक अप्रैल या सेकंड वीक तक आपका जा सकता है। हो सकता है कि फिर एक आध सप्ताह ये आगे बढ़ जाए। इसकी गारंटी कौन लेगा? अच्छा कौन सर, बोलेगा? स्टेट वालों का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, उनका सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा? क्योंकि ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन भी आ जाए और सर्टिफिकेट भी ना हो। नहीं, 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 ऐसा नहीं होना है। सर्टिफ़िकेट आपका उम्मीद है कि 12-15 अप्रैल से मिलना स्टार्ट होगा और जल्द ही इसका नोटिस भी आपको बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जारी करेगा। इसके अलावा बाय चांस कई बार होता है कि सर्टिफ़िकेट अगर नहीं आपको मिल पाया तो वेब कॉपी से भी आपका काम चलता है। इसलिए इसको लेके परेशान नहीं होना है। अब तो फाइनेंशियल ईयर नया आप क्रॉस कर रहे हैं, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, अब नया ईडब्ल्यूएस भी आप बना लें इस बीच में। और इस बीच में जो अपना डॉक्यूमेंट्स आपको खोजेगा जब फॉर्म आ जाएगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करके रखें। अगर 1 साल से पुराना आपका एनसीएल बीसी और ईबीसी के केस में है, तो उसको नया आप बनवा लें। यानी कि ये सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, उसको कर लें। ओटीआर अभी आप कर लें या पहले से अगर ओटीआर आप किए हुए हैं, बीपीएससी का पहले से कोई फॉर्म भर रखे हैं, उस समय ओटीआर आप किए थे, वही ओटीआर काम चलेगा। खाली नया क्वालिफ़िकेशन अगर सीटेट का ऐड पास किए हैं या स्टेट पास किए हैं, उसको ऐड करना है, तो उसको अपडेट कर लें। सीटेट तो में बहुत सारे छात्र पास हुँ। किए हैं सर, और बहुत दिन से हो रहा था कि सीटेट वालों को लेगा नहीं लेगा। अब तो सीटेट का रिजल्ट भी दे दिया गया है। जो छात्र सीटेट पास कर चुके हैं, किस ऊर्जा के साथ और क्या कुछ उधार देना होगा कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की, उनको कम्पीट कर सके और अपना रिजल्ट ले सके सर? सीटेट वाले छात्रों से मेरा पहले तो उनको बधाई कि अगर आप सीटेट इस बार पास किए हैं। सीटेट पास करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रिजल्ट वही 9 से 12-13% तक जाता है। बिल्कुल। मैक्सिमम छात्र इसका मतलब है फेल करते हैं 85% से ज़्यादा छात्र। जो पास किए हैं अच्छा अपॉर्च्युनिटी आपको टीआरई 4.0 में मिलना है, लेकिन सीटेट सिर्फ पास करके बहुत बड़ा तीर मार लिए, ऐसा नहीं है। जब आपका टीआरई में सिलेक्शन हो जाएगा तभी आपकी उपलब्धि मानी जाएगी। तो टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन पेपर आपका 1 टू 5, 6 टू 8 का उपलब्ध है, उसके आधार पर आगे तैयारी अपना बढ़ाएँ। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, अगर पटना आप आना चाहते हैं, तो 6 महीना यहाँ पर भी रह कर के आप पटना में पढ़ाई कर सकते हैं। मंडे वगैरह से नया बैच आ रहा है, प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी मंडे से नया बैच आ रहा है। टेस्ट अभी लगातार पटना के तीनों सेंटर पे चल रहा है, ऑनलाइन भी में भी चल रहा है, कंटेंट का कतई कमी नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें, लगातार आप पढ़ाई करते रहें। यही बातें एस्टेट के लिए पास छात्रों के लिए भी लागू होता है। और दूसरा हम कहना चाहेंगे कि जो पुराने छात्र हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहें, रेगुलर रिवीजन करते रहें और दूसरा ये भी करें कि प्लान बी भी साथ में लेकर के चलें। एक चीज़ पर आप हम हमेशा अभी बोलते हैं जो परिस्थितियाँ हैं, डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि लगभग यही सिलेबस आपको बिहार स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में भी काम करता है। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स का वेरिएशन होता है। जैसे बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का फॉर्म भराया हुआ है, परिचारी का आपका फॉर्म भराया हुआ है, सीजीएल 4 का फॉर्म भराया हुआ है, एईडीओ का आगे चल के एग्ज़ाम होने वाला है, कमोबेश बीएसओ का फॉर्म भराया हुआ है, जितना भी एग्ज़ाम्स है, पढ़ाई आप वही चीज़ करते हैं। तो साथ-साथ उसका भी प्रैक्टिस अगर 10 घंटे का रूटीन बनाते हैं, 3 घंटा इधर टाइम दें, 7 घंटा इधर जो आपका मूल चीज़ है पुराने छात्रों के लिए, इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित रखें और नए छात्र 1 आध घंटा उधर टाइम दें, मैक्सिमम समय आप टीआरई पर फ़ोकस करें। तो इससे आपका 100% काम चलेगा, लेकिन पढ़िए, दूसरा कोई भी ऑप्शन आपके पास में नहीं है। अगर आपको स गवर्नमेंट जॉब लेना है या टीचर बनना है, तो ये जो छोटी-छोटी जो भी बातें हमने बोला है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस पर चिंतन कम करके वैकेंसी कब आएगा वैकेंसी टीआरई 4 आना ही आना है, थोड़ा आगे अथवा पीछे। आप अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहें। हम मानते हैं, आपकी मन स्थिति को समझते हैं कि आप कितना परेशान चल रहे हैं, क्योंकि एक बार नोटिफ़िकेशन आ जाता तो आप निश्चिंत हो जाते और आगे की तैयारी में पूरी तरीके से फ़ोकस कर पाते। लेकिन आपके हल्ला करने से, मेरे हल्ला करने से जब समय पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है तो हल्ला तो करते ही हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते ही हैं और आपको भी हम कहना चाहेंगे कि जब भी ज़रूरत इस तरह की पड़े, क्योंकि अगर 2, 4, 5 दिन, 10 दिन में नहीं अगर आपका नोटिफ़िकेशन आया, तो स्वाभाविक है फिर एक बार माहौल हम लोग बनाएँगे
माहौल बनाना पड़ेगा, फिर एक बार आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन उसमें आप प्रण कीजिए कि 1 मिलियन से ज्यादा आप लोग संख्या में हैं, तो कम से कम 5% छात्र अगर पटना जुट पाए, तो सरकार पर प्रेशर बनेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ही वादा किया गया है, खुद बीजेपी के पेज पर, जदयू के पेज पर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल पर सारा इस वैकेंसी के बारे में लगातार चर्चा किया जाता रहा है। तो आखिर इन विद्यार्थियों के साथ में, इन छात्रों के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ वाली स्थिति क्यों, मानसिक कष्ट पहुंचाने वाली स्थिति क्यों आप ला रहे हैं? इन बातों का ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।